नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपासना क्लासेस में। आज हम हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बीएड सेकेंड ईयर में आ चुके हैं और बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम वो दे चुके हैं। देखिए गाइस, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आन पड़ी है कि हम लोग जो है पढ़ाई कैसे करें। हमारे कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन क्लासेस अभी तक नहीं हुई हैं, तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग आज आपको पढ़ाएंगे बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है। ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है हमारा आज का टॉपिक। कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए इसमें क्या है, एक मिनट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन लिटरली मीन्स, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है गाइस, टू इंक्लूड, यानी कि शामिल करना। किसमें शामिल करना ये हम बताएंगे आपको। और क्या होता है, टू मेक वन द बाइफर्केटेड और डाइवर्सिफाइड एंटिटीज। अब इसका क्या मतलब है, टू मेक वन द बाइफर्केटेड और डाइवर्सिफाइड एंटिटीज। अब गाइस, बाइफर्केटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डिवाइडेड इनटू टू, जिनको कि दो भागों में बांटा गया है उनको हमें एक करना है। टू मेक वन द बाइफर्केटेड, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल चाइल्ड होते हैं और गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनको मिला करके जो है शिक्षा देनी है, वो क्या होती है, हमारी समावेशी शिक्षा होती है। उसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू इंक्लूड और टू मेक वन द बाइफर्केटेड और डाइवर्सिफाइड एंटिटीज। डाइवर्सिफाइड मतलब कि जिनमें विविधता पाई जाती है, ठीक है गाइस, उनके अस्तित्व में विविधता पाई जाती है, उन सबको एक करना, उन सबको यूनाइट करना। इंक्लूजन मीन्स फुल इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन with diverse abilities in all aspects of schooling that other children are able to access and enjoy। means क्या है कि मतलब कि full inclusion करना, full मतलब पूरी तरह से समावित करना, हाँ, उन बच्चों को जिनके अंदर विविधताएं हैं, diverse abilities हैं in all aspects of schooling that other children are, जो दूसरे बच्चे enjoy कर सकते हैं, दूसरे बच्चे जिस चीज़ का enjoy कर सकते हैं वो जो स्पेशल चाइल्ड है वो भी एंजॉय कर पाए। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर स्कूल्स एंड क्लासरूम्स जेन्युइनली अडेप्टिंग एंड चेंजिंग टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। मतलब क्या है, इसमें क्या शामिल किया जाता है, इट इन्वॉल्व रेगुलर स्कूल्स एंड, इसमें उनको रेगुलर स्कूल्स का एनवायरनमेंट दिया जाएगा, क्लासरूम्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो जो है उस वातावरण में अपने आप को अडेप्ट कर सकें, ठीक है गाइस। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन सर्व्स एज अ मीडियम which brings out the hidden capacities of individuals while maintaining the harmony with aims and objectives of the society। मतलब क्या है इस बात का कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है, वो क्या करती है, वो सर्व करती है, वो हमें प्रदान करती है क्या, एज अ मीडियम विच ब्रिंग्स आउट द हिडन, जो कि छुपी हुई योग्यताओं को, हिडन कैपेसिटीज को, इंडिविजुअल्स की हिडन कैपेसिटीज को बाहर निकालती हैं और सोसाइटी को साथ में लेकर के चलने का काम करती है। अब हम देखिए, इसमें मीनिंग तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अब हम इसमें आपको डेफिनेशंस बताएंगे। अब डेफिनेशंस की बात ये है कि आपको एज इट इज़ यही नहीं लिख कर आनी है, आपको और भी कोई डेफिनेशन अच्छी लगती है तो वो भी आप मेंशन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो आपको बता रही हूँ डेफिनेशन वो इस तरह से, देखिए डेफिनेशंस लिखेंगे, सबसे पहले हम मीनिंग लिखते हैं और उसके बाद हम डेफिनेशन लिखते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे डेफिनेशन में, तो ये है आपकी फर्स्ट डेफिनेशन मैं बताने जा रही हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू मॉरन, ठीक है, किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू मॉरन, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट एम्ब्रेसिंग एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस। ओके, ये आपको याद भी हो जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट किसके बारे में है, एम्ब्रेसिंग एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ, मतलब उनका स्वागत करना, किसका, इक्विटी का, समानता का,
और डाइवर्सिटी का जो विविधता है, जो अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं उनका, और सोशल जस्टिस जो कि सामाजिक न्याय दिलाने में काम करता है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जो कि किस पर बेस्ड है, इक्विटी पर, डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस पर बेस्ड है, उनकी वैल्यूज का सम्मान करती है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो गाइज ये आपको याद भी हो गई होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट एम्ब्रेसिंग एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस। ओके, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, अगर आपको ये इजी लगती है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, आपको समझ आ गया है तो। अगर आपको ये वाला इजी लगे तो ये भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज सीन एज अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स through increasing participation in learning, cultures and communities and reducing exclusions from education and from within education. Inclusive education को देखा जाता है as the process of addressing and responding, मतलब उनको जो है जो डाइवर्सिटी है सभी की, ठीक है, उसको लेकर चलना, उसको एड्रेस करना, उसको रिस्पॉन्ड करना थ्रू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना इन लर्निंग, इन कल्चर एंड इन कम्युनिटीज, और रिड्यूस करना एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन एंड फ्रॉम विद इन एजुकेशन, ठीक है, उनको मतलब एजुकेशन की तरफ बढ़ाना है, एजुकेशन की तरफ लेकर चलना है, उनका एक्सक्लूजन दूर करना है, शिक्षा से एक्सक्लूजन दूर करना है, मतलब वो शिक्षा से दूर ना हो, ठीक है, एंड रिड्यूस करना है एक्सक्लूजन को, ठीक है, रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन एंड फ्रॉम विद इन एजुकेशन। ओके, तो इसके बाद हम इस पर चलते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब गाइस एक बात उठती है, कई बच्चे पूछते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या मैम सेम होती हैं? बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। अब हम इस पर चलते हैं, देखिए ये हैं फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है गाइस। अब हम इसको आगे इलेबोरेट करेंगे, पहले हम इसको बता देते हैं आपको फीचर्स क्या हैं। नंबर 1 है चिल्ड्रन हैव डाइवर्सिफाइड नीड्स, ठीक है। क्या है आपकी पहली विशेषता कि चिल्ड्रन हैव डाइवर्सिफाइड नीड्स। अब आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब तो क्लियर हो ही गया होगा कि डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि हर इंसान की, हर बच्चे की अलग अलग प्रकार की ज़रूरत होती है। कोई बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, तो हर तरह की ज़रूरत होती है, तो ठीक है, इसलिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को सम्मान देना है। फिर यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस सपोर्ट एंड अटेंशन। अब देखिए हर बच्चा अलग है तो उसको अलग तरह का ट्रीटमेंट चाहिए होगा, तो उसको एक कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट भी चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा, तो वो इसके अंदर आएगा। फिर है डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, ठीक है, मतलब कि लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये डिमांड करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या डिमांड करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए लर्निंग के अंदर। उसके बाद है नो फिक्स टीचिंग स्टाइल, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई फिक्स टीचिंग स्टाइल नहीं है, कोई भी बच्चा किसी भी तरह से सीख सकता है, वो सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर है मिक्सचर ऑफ वेरियस मीन्स एंड मीडिया अलोंग द स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देन है डिफरेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये इसकी फीचर्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, जिसको हम आगे इलेबोरेट करेंगे, ठीक है गाइस। देखिए फर्स्ट है इसमें एक्सेप्ट डिसेबल्ड चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो क्या विशेषता है? accepts disabled child as an individual. It is a flexible education system. मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ये क्या है, flexible education system है जो कि accept करता है all the individuals in the regular classes, मतलब कि जो regular classes normal child के लिए चलाई जाती हैं, वही classes जो है exceptional child जो होते हैं, गूंगे बहरे, ठीक है, और इस तरह के बच्चे होते हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए भी साथ में चलाई जाएंगी, सेम क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। दस इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो एक ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढा है गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि सारे के सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर आकर के पढ़ सकें, और जो इक्विटी का हमारा टारगेट है उसको हम पूरा कर सकें, ठीक है। ये जो है पहली विशेषता और इंपॉर्टेंट विशेषता है, एक्सेप्ट्स डिसेबल्ड चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूइंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली। अब ये गाइस आपको ये अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि हर बच्चे का इक्वली जो है इसमें वैल्यू करना है। कोई भी बच्चा जो है खुदा की नज़रों में तो जो है डिफरेंट होता नहीं है, तो इंसानों की नज़रों में भी वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, हर एक की जो है वैल्यू की जानी चाहिए। तो वैल्यूइंग ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली, इट इंक्रीजेज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन एंड रिड्यूसेस देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द कल्चर्स,
curriculum, communities of local schools or colleges. Okay, it focuses on the agenda treat, मतलब ये बात जरूर याद रखना है आपको, it focuses on the agenda treat every individual equally और everyone is unique and special. हर इंसान जो है अपने आप में यूनिक है, अपने आप में स्पेशल है. ठीक है गाइस. थर्ड है, देखिए इसमें इम्प्रूव स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप. ठीक है, इम्प्रूव स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप. अब एक बात देखने की है कि कैसे इम्प्रूव होगा स्कूल और कम्युनिटी का रिलेशनशिप, जब हमारी सोसाइटी सबको एक ही एजेंडा पर लेकर चलेगी. जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीट एवरी पर्सन इक्वली, तो आपस में रिश्ते जो है सुधरते हैं. जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो बदले में वो भी हमें सम्मान ज़रूर देते हैं. तो जब हम सोसाइटी में ऐसे डिप्राइव्ड चाइल्ड को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर चलेंगे तो हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी. इसी तरह से हमारा जो स्कूल और कम्युनिटी का रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा. समाज की नज़रों में वो स्कूल ऊपर उठेगा जो नॉर्मल चाइल्ड के साथ में एक्सेप्शनल चाइल्ड को भी लेकर चलता है, उनकी भी शिक्षा पर पूरा ध्यान देता है. ठीक है. फिर है फोर्थ है, चिल्ड्रन हैव डाइवर्सिफाइड नीड्स. ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कि हर बच्चे की ज़रूरत जो है वो अलग अलग होती है. इट फोकसेस ऑन ट्रीटिंग चाइल्ड एज इंडिविजुअल एंड रिस्पेक्टिंग देयर रिलीजन एंड कल्चर. ठीक है, मतलब हर किसी का रिलीजन अलग होता है, हर किसी का कल्चर अलग होता है. उन सबको ध्यान में रख करके हम जो है शिक्षा प्रदान करते हैं. ठीक है. उसके बाद है प्रोवाइडिंग लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट. मतलब उन बच्चों को जो कि किसी ना किसी वजह से पीड़ित हैं, उनको भी जो है लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, मतलब कि बहुत ही कम जो है रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, यानी कि उन पे प्रतिबंध जो है वो बहुत कम हो जाता है. तो वो भी खुल करके अपनी प्रतिभा का जो है प्रतिभा को निखार सकते हैं. इट प्रोवाइड्स द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन सो दैट दे मे डेवलप लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन. कई बार क्या होता है कि एक्सेप्शनल चाइल्ड जो है वो नॉर्मल चाइल्ड से भी ऊपर उठ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ऐसा कि उन बच्चों में थोड़ा सा जो है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उसको दूर करने के लिए वो कोई ना कोई उनके अंदर प्रतिभा जरूर होती है, उसको निखारने की कोशिश करते हैं और वो नॉर्मल चाइल्ड से भी ऊपर उठ जाते हैं. तो हर एक चाइल्ड का सम्मान गाइस किया जाना चाहिए और हर एक बच्चे को जो है इंसाफ मिलना ही चाहिए. उसके बाद 6 है, एंश्योर सिविक राइट्स टू डिसेबल्ड. ठीक है, मतलब ये जो शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो इंश्योर्स करती है सिविक राइट्स, जो हमारे यानी कि नागरिक जो हमारे अधिकार हैं उनको पूरा करने में ये हेल्प करती हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठाने में ये मदद करती है. तो गाइस ये जो है ये आपके फीचर्स हैं. ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाई हैं. आशा कर देखिए नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन हम करने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो समावेशी शिक्षा है ये आपके मन में भी आता होगा कि ये कब शुरू हुई, हमारे यहाँ पर इंडिया में कब पता चला. देखिए वैसे तो 1974 से इसके बारे में जो है अवेयरनेस शुरू हो गई थी, लेकिन जब रियल में जो है ये स्टार्ट हुई है वो हुई है 1990 से स्टार्ट हुई है, जब गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है. ठीक है, तो इसमें जो है हमने फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया है लेवल्स द एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी. सेकेंड है हमारा प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन. मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का फोकस है कि बच्चों को जो है वो एक उच्च स्तर की जो है शिक्षा प्रदान करनी है, ताकि हर बच्चा, अब अगर मान के चलिए कि हमारी सोसाइटी में 100% में से मान के चलिए 25% डिसेबल्ड हैं या किसी भी तरह से जो है असक्षम हैं, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी. ठीक है, तो जो 25% का जो हिस्सा है नेशनल इनकम जो गेन करने में हमारी हेल्प करता वो नहीं कर रहा है, तो उससे हमारा जो है राइज नहीं होता, सोसाइटी राइज नहीं करती. तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके ऐसे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे करके हम उनको काम करने के योग्य बना सकते हैं. वो हमारी नेशनल इनकम में जो है वो ग्रोथ दिखा सकते हैं, हमारे देश को ऊंचा उठा सकते हैं. ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो है बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ी. थर्ड है हमारा राइट टू एजुकेशन टू ऑल. किस लिए ज़रूरत पड़ी गाइस? कि सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दर्ज है कि शिक्षा जो है वो सभी को लेने का अधिकार होता है, तो क्यों ना उनको भी शिक्षा दी जाए और क्यों ना उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा करके शिक्षा प्रदान की जाए. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन टू ऑल. दिस राइट कैन मीट इट्स एम्स by applying for all equally or treating children with and without disability in the same way. ठीक है, उन बच्चों के साथ जो है सेम वे से ट्रीट करना जैसे आप लोग नॉर्मल चाइल्ड के साथ ट्रीट करते हैं. हमारे इंडिया में
आज भी ये मानकर चलिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बोला जाता है, लेकिन आज भी कई स्कूल्स, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि इनकार कर देते हैं, जो कि अवॉइड करते हैं ऐसे बच्चों को लेने के लिए। तो मैं जो है बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। और हर बच्चे का सम्मान होना चाहिए। आपको भी गाइज अगर ऐसा दिखता है कहीं पर नाइंसाफ़ी दिखती है तो आप भी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, राइट है ये सभी का पढ़ना, तो सभी को पढ़ने को मिलना चाहिए। इनके लिए रिजर्वेशन भी होता है, ठीक है। फिर है 4th नंबर पे आते हैं हम लोग, हेल्प इन प्रॉपर सोशल बैलेंस। वही बात मैंने आपको बताई है कि सोशल बैलेंस करने के लिए कि ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कल्चर, डिसेबिलिटी आर मेड टू सिट, प्ले, लर्न टुगेदर एंड शेयर फीलिंग्स विद ईच अदर, ठीक है। हर बच्चे का अधिकार है कि वो साथ में बैठ के खेले, उठे, खाए, पिए और अपने आप को सेम लेवल पर समझे। तो इसके लिए जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। 5th पॉइंट है हमारा पोटेंशियल टू इंश्योर नेशनल डेवलपमेंट। वही बात आ गई जो मैं आपको बता रही थी कि इफ द स्टेटस ऑफ एजुकेशन एंड एक्वायरिंग एजुकेशन इज अपलिफ्टेड, अगर हमारी शिक्षा का स्तर उठेगा, ठीक है, अगर हमारी शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा और हम जो है बहुत अच्छे से सबके साथ ट्रीट करेंगे, सब जो है सम्मानित होंगे, सबको जो है लगेगा कि हम भी कुछ हिस्सा हैं इस नेशन का, तो फिर क्या होगा? इज अपलिफ्टेड द नेशन विल डेवलप इन डिफरेंट एरियाज एंड फील्ड। तो हमारा देश जो है कई फील्ड्स में तरक्की करेगा और हमारा देश सबसे ऊंचा उठेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्दी एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। इट्स पर्पज इज टू एनेबल ए चाइल्ड टू प्रोग्रेस एंड हैव अ हैप्पी लिविंग। इसका पर्पज क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? कि हर बच्चे को एनेबल करना, किस लिए? प्रोग्रेस करने के लिए और उनको हैप्पी लाइफ जीने के लिए, क्योंकि उनका राइट है, जब वो पैदा हुए हैं तो उनको भी खुश रहने का अधिकार है, उनको भी शिक्षित होने का अधिकार है, उनको भी सम्मान पाने का अधिकार है। This includes not only the life of a child with special education needs in school but also outside the school। मतलब सिर्फ स्कूल में ही नहीं उनके साथ, बल्कि उनको बाहर भी एक अच्छा वातावरण मिल पाए, वो अपने आप को ग्रो कर पाए, अपनी फैमिली चला पाए, इतना उनको काबिल बनाना है। तो thus a healthy supportive environment is created everywhere in his surroundings to ensure development। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको आज हमने जो पढ़ाया है वो हमने बताया है, किसके बारे में बताया है? मीनिंग, ठीक है, और डेफिनेशन, फीचर एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें और आपको पूरी नॉलेज मिलता रहे, आपको नोट्स मिलते रहें, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।